हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में हो गए और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई माँ है और बेटा है, दोनों अपने अपने तरीके से गुनगुन के याददाश्त को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेटे की तो क्या कहने, ये तो गुनगुन को ऐसे बांध के रखा है जैसे पता नहीं उसने क्या अपराध कर दिया हो। अरे समर, तुम्हारे पास तो पंडित बंदी खुद बना हुआ है और तुम यहाँ पे गुनगुन के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। गुनगुन का अगर तुम जादू उतार सकते हो तो उतरवा दो, और नहीं उतरवा सकते हो तो उसको भेज दो जहाँ उसको जाना है, राधिका की मम्मी के पास। वो अपना जाए वहाँ पे, और वहाँ पे जब वहाँ नए पंडित जो आए हैं वो उसका जादू तो उतार ही देंगे। उसके बाद तो गुनगुन को तुम याद आ ही जाओगे। तो इतना तुम उसके पीछे अत्याचार कर क्यों रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ समर की मम्मी जिनको कुछ नहीं पता है, उनको तो ये भी नहीं पता उनका बेटा गुनगुन को यहाँ पे लेके आया है, वो तो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे उनको कुछ पता होता ही नहीं है। यहाँ पे वो ये सोच के शॉक्ड हो जा रही हैं कि गुनगुन वहाँ राधिका की मम्मी और ध्रुव की मम्मी को मम्मी बोल रही है और इनको बोल रही है कुछ भी, मैं आपको ठीक से जानती भी नहीं। समर राधिका का पति है। तो यहाँ पे तो समर की मम्मी से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप इतनी शॉक किस लिए हो रही हो? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे आपकी खुद की बेटी हो और वो आपको माँ मानने से इनकार करती हो। यहाँ पे आप किसी और की बेटी को उसके लालच के कारण आप इतना उसको लप्पो झप्पो कर रहे हो। जो जब वो बहू थी आपकी, तब तो आपने उसके संग ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब अगर ऐसा करते तो ये राधिका को समर से शादी करनी ही नहीं पड़ती और ये सब नौबत ही नहीं आता। आराम से सब एक दूसरे के संग रहते, समर गुनगुन एक दूसरे के संग अच्छे से रहते। पर आपका भी कहीं वो नहीं है, आपका भी बहुत बड़ा हाथ है गुनगुन और समर का अलग होने में। इसलिए आप यहाँ पे इतनी शॉक्ड मत हो। और यहाँ पे तो मैं गुनगुन से एक ही चीज़ कहूँगी, तुम अपने दिमाग से अभी कुछ तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तुम अभी दिमाग से पूरी पैदल हो चुकी हो। पहले याददाश्त तो तुम्हारा सामने आए, उसके बाद तो तुम फिर समर को पहचानना, फिर कौन क्या है तब तुम पहचानना। और यहाँ पे समर जो हैवानियत के हद को एकदम पार कर चुका है, वो क्या कर रहा है उसको खुद को नहीं मालूम। समर, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम यहाँ पे अभी राधिका को लेके जब हो तो राधिका के साथ ही रहो। तुमको गुनगुन के याददाश्त के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हुए हो? जब उसका याददाश्त आएगा तब आएगा। यहाँ पे तुम लोग को ये लग रहा है कि कहीं उसका याददाश्त वापस नहीं आया और ये फ्लैट जिसमें तुम लोग छत्र छाया में रह रहे हो, उस फ्लैट का कहीं मालिक ध्रुव की मम्मी ना बन जाए। ये चिंता में ही फ्रेंड्स ये दोनों माँ बेटे मरे जा रहे हैं और गुनगुन के ऊपर ये आदमी अत्याचार करते जा रहा है और ये अत्याचार गुनगुन सह नहीं पा रही है। अब देखते हैं आगे कब तक ये नौटंकी चलती है। कभी समर हिमाचल की वादियों में घूमता है तो कभी गुनगुन के पास अत्याचार बैठ के करता है। कहाँ कहाँ एक समर रहता है ये समर ही जाने। तो चलिए आज का ब्लॉग जिसको अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।